हेलो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट सीखने की सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन यानी रेजेक्स के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने सीरीज़ के जो प्रीवियस वीडियो उन्हें नहीं देखा है तो उस पर मैंने ये प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है और उस प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप एक बार इन सभी वीडियोस को जरूर देखना, नहीं तो आपके पुराने कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, इन अ जावास्क्रिप्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन यानी रेजेक्स इज एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड फॉर डिफाइनिंग अ सर्च पैटर्न। यानी इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक सर्च पैटर्न क्रिएट कर सकते हो और सर्च पैटर्न को आप डिफरेंट जगह पर यूज कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वगैरह चेक करने के लिए। तो इसे अभी मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा इस बात को कि कैसे आप सर्च पैटर्न वगैरह बना सकते हो। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप रेजेक्स का यूज करके टेक्स्ट को सर्च भी कर सकते हो और टेक्स्ट को रिप्लेस भी कर सकते हो। तो ये सभी ऑपरेशन आप रेगुलर एक्सप्रेशन यानी रेजेक्स का यूज करके कर सकते हो। और इसके अगर हम सिंटेक्स की बात करें, सबसे पहले आपको एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। उसके बाद आपको जो भी पैटर्न बनाना है वो आप पैटर्न यहाँ पर बना सकते हो। उसके बाद आपको फॉरवर्ड स्लैश फिर से लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर मॉडिफायर बताना होता है। तो अभी जो मैं मॉडिफायर्स है वो आपको अभी प्रैक्टिकल के जरिए बताने वाला हूँ। तो चलिए हम सीधे चलते हैं VS कोड के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने VS कोड को ओपन कर लिया और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नई फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ और फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ 27_regex। ओके, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। .html लगाकर मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली है और इस फाइल के अंदर मैंने ऑलरेडी कोड को लिखा हुआ है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बॉडी टैग के अंदर और बॉडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पर एक आईडी क्रिएट कर ली है। हमेशा की तरह H1 के अंदर मैंने एक आईडी बना ली है डेमो। इसकी ज़रूरत मुझे आगे पढ़ने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक आईडी बना ली है। अब मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर आता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप पैटर्न मैचिंग का यूज़ कर सकते हो रेजेक्स का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर मैंने कमेंट को हटाया और देखो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका कि नाम है पैटर्न नाम का वेरिएबल है और इसमें मैंने बहुत ही सिंपल सा पैटर्न बनाया। देखो इसके सामने इक्वल लगाकर मैंने एक पैटर्न क्रिएट करा। पैटर्न बनाने का सिंटेक्स मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, उसके बाद आप यहाँ पर बीच में कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और लास्ट में आपको मॉडिफायर बताना है। तो यहाँ पर आई क्या है, एक मॉडिफायर है। ओके, अभी मैं आपको यूज़ भी बताऊँगा इसका यूज़ क्या है। तो यहाँ पर हमने एक पैटर्न क्रिएट कर दिया। इस पैटर्न में ए से लेकर जेड तक स्मॉल लेटर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो आगे मैंने अगेन एक वेरिएबल बनाया पास के नाम से और इस वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी है 1 2 3 4 5, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर क्या एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर देखो पैटर्न एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था रेजेक्स एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसलिए यहाँ पर पैटर्न के साथ जो वेरिएबल था ना हमारा, ये पैटर्न डॉट लगाने के बाद हम एक मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं। मेथड का नाम है EXEC, ठीक है। और इसके अंदर हमने बता दिया उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग को पास कर रखा था, यानी पास के अंदर क्या है 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो होगा क्या, मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ ताकि मैं आपको बात समझा पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने इसे सेव करा, राइट क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ इसे लाइव सर्वर के अंदर। राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पर जाऊँगा मैं कंसोल के अंदर और यहाँ पर कंसोल के अंदर देखो अभी क्या प्रिंट हो रहा है। अगर दोबारा से मैं रिफ्रेश करूँ तो नल प्रिंट हो रहा है। अब देखो आपको समझना है कि यहाँ पर नल क्यों आया। यहाँ पर नल इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर चेक किया गया है कि जो इस पास के अंदर स्ट्रिंग है क्या वो इस पैटर्न से मैच कर रही है। इस पैटर्न में बोला गया है कि ओनली स्मॉल लेटर में ए से लेकर जेड तक करेक्टर होंगे तो पैटर्न से मैच होगा। लेकिन जो ये पास वेरिएबल इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर नंबर्स को स्टोर कर रखा है। तो नंबर्स इस पैटर्न के साथ मैच नहीं करा और मैच नहीं करने पर यहाँ पर रिटर्न किया गया है इस मेथड के द्वारा। तो यहाँ पर क्या मिला, हमें नल मिला। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नंबर को हटाता हूँ और यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर F एंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसे सेव करता हूँ तो आपको आउटपुट दिखाऊंगा। मैंने इसे सेव किया तो यहाँ पर आपको देखो आउटपुट में दिखाई देगा कि जो F है इसे मिल गया है पैटर्न, मतलब फाउंड हुआ है एक तरह से, और ये 0 वाले इंडेक्स पर फाउंड हुआ है। तो कुल मिलाकर पैटर्न से मैच कर रहा है यहाँ पर। इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट मेथड बताऊंगा टेस्ट, और उसकी हेल्प से आप बिल्कुल पता कर सकते हो कि पैटर्न मैच करा या नहीं करा। यहाँ पर भी वैसे देखो आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैच नहीं करा होता तो नल आता, लेकिन मैच करा तो यहाँ पर बता दिया है कि F जो है वो मैच किया गया है, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर मैच करना था यहाँ पर तो 0 वाली इंडेक्स पर ही मैच कर गया हमारा अल्फाबेट। मैच का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर F है और यहाँ पर A से स्टार्ट होगा, ये देखा जाएगा कुल मिलाकर कैरेक्टर मिलना चाहिए। A से लेकर Z के बीच में जो भी कैरेक्टर आते हैं अगर वो यहाँ पर हम एंटर कर दें और कैरेक्टर अगर मिल जाता है तो इसका मतलब ट्रू है। अब मैं अगर इसके आगे 1 लगा दूँ, ठीक है, 1 2 3 ऐसा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने सेव किया तो यहाँ पर देखो इसे F मिला है, लेकिन इस बार इंडेक्स कौन सी है 3, इसको 3 नंबर की इंडेक्स पर मिला है। रीज़न यहाँ पर आप देखना
1 जो है वो 0 वाली इंडेक्स पर है। अगर आपको एरे की नॉलेज हो तो आपको पता होगा 1 है 0 पर, यह है हमारा किस पे 1 पर 2, और ये जो 3 है ये किस पर है 2 पर, और f किस पर हो गया हमारा 3 पर हो गया। तो इसलिए यहाँ पर इंडेक्स में 3 शो कर रहा है इसके आउटपुट के अंदर। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि इस पैटर्न से मैच किया जा रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं अगर इस i को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं कैपिटल A कर देता हूँ, देखो 1 2 तो रखा, उसके बाद मैंने कैपिटल A कर दिया, तो यहाँ पर होगा क्या देखना। सेव करता हूँ, यहाँ पर देखो अगेन नल लिखा हुआ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि पैटर्न मैच नहीं करा। ना तो हमने यहाँ पर नंबर दिया हुआ है और ना ही यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर में पैटर्न बना रखा है। हमने तो स्मॉल लेटर में पैटर्न बना रखा है, यानी स्मॉल लेटर में ए से लेकर जेड के बीच में कोई भी कैरेक्टर मैच कर जाए तो पैटर्न मैच करा, अदरवाइज नहीं करा। तो यहाँ पर कैपिटल ए होने पर यहाँ पर नल आ गया है। लेकिन आप चाहते हो कि कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, केवल इससे मतलब हो कि अल्फ़ाबेट होना चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर एक मॉडिफायर यूज़ करना पड़ेगा जो कि आई क्या करता है, केस को इग्नोर कर देता है। आई की वजह से केस इग्नोर हो जाएगा और फिर मैच करेगा। तो केस इग्नोर होने का मतलब ए को इग्नोर कर दिया जाएगा जो कि कैपिटल लेटर में है, और यहाँ पर देखा जाएगा कि अल्फ़ाबेट है या नहीं। तो अल्फ़ाबेट तो है, तो इसका जो है नल नहीं आएगा आउटपुट, इसका आएगा 0 1 2, यानी 2 नंबर की इंडेक्स शो करेगी। 2 नंबर की इंडेक्स पर ए फाउंड हो रहा है, ठीक है, पैटर्न मैच कर रहा है। तो इस तरह से आई मॉडिफायर का यूज़ भी आपको समझ में आया। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ और इसे वापस कमेंट बना देता हूँ। इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ से कमेंट हटाते हैं हम इसका। यहाँ पर अगेन मैंने एक पैटर्न नाम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर एक पैटर्न बता दिया। इस बार पैटर्न में मैंने 2 चीज़ बोली है कि स्मॉल लेटर में ऐसे लेकर जेड तक करेक्टर आएंगे और यहाँ पर 0 से लेकर 9 में सभी डिजिट आ जाएंगी। यानी आप जो भी पैटर्न पास करो इस पास नाम के वेरिएबल में, उसके अंदर अल्फ़ाबेट होना चाहिए और डिजिट होना चाहिए, तो ही पैटर्न मैच करेगा, अदरवाइज पैटर्न मैच नहीं करेगा। अब जो जी मॉडिफायर मैंने यूज़ करा है आई की जगह, उसका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर मैंने जो पास वेरिएबल बनाया है इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास करी है। स्मॉल लेटर में ए है, उसके बाद 1 2 3 4 5 है। तो देखो मैच कर रहा है ना, स्मॉल लेटर भी है और ए से लेकर जेड के बीच में है और 0 से लेकर 9 के बीच में सभी डिजिट आते हैं। तो कुल मिलाकर इससे मैच कर रहा है इस पैटर्न से जो मैंने स्ट्रिंग पास करी है। तो मैच करने पर अगर मैं console.log से ये चलाता हूँ pattern.exe और पास को अगर प्रिंट कर लेता हूँ तो मुझे इंडेक्सिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका तो वही है जो मैंने ऊपर बताया था, वही आउटपुट आ जाएगा, इंडेक्स आपको बता देगा। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको तो कमेंट बना हुआ रहने देते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट मेथड होता है, उसको देख लेते हैं जो कि है टेस्ट। अब पैटर्न जैसा कि मैंने बताया था एक ऑब्जेक्ट बन चुका है और ऑब्जेक्ट एक मेथड को कॉल कर सकता है। तो यहाँ पर हमने एक नया मेथड यूज़ करा है, वो है टेस्ट। टेस्ट क्या करता है, अगर पैटर्न मैच करता है, देखो यहाँ पर पैटर्न मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप अच्छे से देखना। यहाँ पर पैटर्न मैच कर रहा है, स्मॉल लेटर भी है और नंबर्स भी है। नंबर्स कोई भी होने चाहिए और स्मॉल लेटर कोई भी होना चाहिए, ठीक है, पैटर्न मैच कर जाएगा। अगर पैटर्न मैच करता है तो जो टेस्ट वाला मेथड है ना, ये ट्रू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? ट्रू। तो अभी देखना, इसका मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, सेव करके इसका आउटपुट आएगा ट्रू। सेव किया मैंने, नाउ यू कैन सी हियर कंसोल में देखिए आप, ट्रू आउटपुट में आ चुका है। अब देखो अगर मैं फॉल्स लाना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पर क्या करा, कैपिटल जेड कर दिया, ओके, कैपिटल में जेड कर दिया और मैंने सेव करा। तो यहाँ पर अब कंसोल में देखो आउटपुट चेंज हो चुका है और यहाँ पर फॉल्स आ चुका है। अब फॉल्स क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि पैटर्न मैच नहीं करा। पैटर्न मैच क्या कर रहा, कैपिटल में जेड है जो कि इस वाले पैटर्न से मैच नहीं कर रहा है। स्मॉल लेटर में ऐसे लेकर जेड होना चाहिए। आप चाहते हो कि केस इग्नोर हो जाए तो फिर आप यहाँ पर एक और मॉडिफायर यूज़ कर सकते हो, वो है आई। 2 मॉडिफायर लगा सकते हो। आई मैंने लगा दिया। अब देखो केस जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा और ट्रू आएगा इसका आउटपुट, क्योंकि पैटर्न मैच कर गया है। ऐसे लेकर जेड तक ये चेक किया गया केवल अल्फ़ाबेट है या नहीं, ये चेक नहीं किया गया कि वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। आई लगाने की वजह से केस को इग्नोर कर दिया गया। तो मैंने यहाँ पर सेव करा और वहाँ पर आउटपुट चेंज हो गया होगा। तो देखो यहाँ पर ट्रू आ चुका है केस इग्नोर होने की वजह से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको जी मॉडिफायर का यूज़ करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल और बनाया हुआ है। इसका पहले मैं कमेंट हटा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी है और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे भी लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट जावास्क्रिप्ट। तो इस वाले टेक्स्ट के अंदर यानी इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने 2 बार जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है और एक लास्ट में लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट जावास्क्रिप्ट, यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो मैं करना क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल और बनाया रिजल्ट नाम का। इसके सामने मैंने टेक्स्ट, अब ये जो टेक्स्ट है ना ये एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा क्योंकि मैं रेजेक्स के अंदर काम कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट से एक मैच नाम का मेथड कॉल करा। ये मेथड है, ये जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है इसने मैच मेथड को कॉल करा
और यहाँ पर मैंने मैच के अंदर एक पैटर्न पास करा। तो पैटर्न क्या पास करा कि जावास्क्रिप्ट। अब ये जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, किस ऑब्जेक्ट ने कॉल करा है मैच को, टेक्स्ट ने, और टेक्स्ट के अंदर क्या है, ये स्ट्रिंग है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेट्स स्टार्ट जावास्क्रिप्ट। तो इस वाली स्ट्रिंग के अंदर चेक करा जाएगा कि ये पैटर्न कहाँ मैच हो रहा है। तो ये पैटर्न एक तो शुरुआत में मैच हो रहा है, एक लास्ट में मैच हो रहा है, और अगर आपने और भी कहीं यूज़ कर रखा होता सेम वर्ड तो वहाँ भी मैच होता। बट देखो यहाँ पर मैंने कोई मॉडिफायर नहीं बताया। ये जो मैंने यहाँ पर पैटर्न यूज़ करा है ना, पैटर्न का सिंटेक्स है ना ये /, उसके बाद आप टेक्स्ट लिखेंगे यानी पैटर्न बनाएंगे, उसके बाद फिर /, और लास्ट में क्या आता है, मॉडिफायर आता है। लेकिन यहाँ मैंने मॉडिफायर नहीं दिया। तो मॉडिफायर नहीं बताने पर जावास्क्रिप्ट जहाँ पर पहली बार मिल जाएगा वही यहाँ पर मैच के रूप में रिजल्ट के अंदर भेज दिया जाएगा। और रिजल्ट को यहाँ पर हमने डेमो आईडी जो हमने ऊपर बना रखी है उसके अंदर उसके इनर HTML में एज ए रिजल्ट शो कर लिया। तो यहाँ पर ब्राउज़र पर आउटपुट आ जाएगा सिर्फ एक बार जावास्क्रिप्ट। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सेव किया मैंने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार जावास्क्रिप्ट आ गया। अगर आपको जितनी बार भी आपने जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है यानी जितनी बार भी वो सेम वर्ड लिखा हुआ सभी चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफायर लगाना पड़ेगा। तो एक बार मैच करा, लेकिन और भी तो मैच कर रहा है, लास्ट में भी तो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, बट इसने इसे मैच नहीं करा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एक मॉडिफायर नहीं लगाया है। अगर हम यहाँ पर जी लगा दें तो जी का मतलब हो गया ग्लोबल। तो ग्लोबल मतलब इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर, इस पूरे टेक्स्ट में जहाँ जहाँ उसको जावास्क्रिप्ट मिलेगा वो सब मैच है, इस पैटर्न से मैच करता जाएगा और उसे भेज दिया जाएगा रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट को हम शो करेंगे तो फिर सभी दिखाई देगा। तो अब देखना 2 बार जावास्क्रिप्ट आउटपुट में आएगा। तो चलो जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप आउटपुट देखें 2 बार जावास्क्रिप्ट आ गया, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग में 2 बार जावास्क्रिप्ट है। तो समझ में आया आपको, ग्लोबल मॉडिफायर लगाकर आप ग्लोबली सर्च करवा सकते हैं, मैच करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट जो है सर्च मेथड का यूज़ करने वाले हैं, वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन यानी रेजेक्स के साथ। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना लिया टेक्स्ट नाम का, और इस वेरिएबल के अंदर हमने वेलकम टू माइक्रो सॉल्यूशन इसे एज ए स्ट्रिंग स्टोर कर रखा है। तो टेक्स्ट के अंदर क्या है, वेलकम टू माइक्रो सॉल्यूशन। उसके बाद हमने एक टी वेरिएबल बनाया और इसके सामने हमने टेक्स्ट, जो कि अब हमारा एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, इससे हमने एक मेथड को कॉल करा जिसका कि नाम है सर्च। और इस सर्च के अंदर हमने एक पैटर्न पास कर दिया। तो ये पैटर्न हमने बता दिया कि क्या सर्च करना है, माइक्रो सॉल्यूशन, और पैटर्न को इग्नोर करना है। तो देखो यहाँ पर ये एम जो है कैपिटल है, लेकिन यहाँ हमने जो सर्च करा है वो स्मॉल करा है। लेकिन हमने यहाँ पर आई मॉडिफायर लगाया हुआ है, इसकी वजह से जो केस है उसे इग्नोर कर दिया जाएगा और सर्च करा जाएगा इस टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि हमने जो मेथड कॉल करा है वो इसी ऑब्जेक्ट से करा है। तो यहाँ पर जो हमने ये पैटर्न दिया है, ये पैटर्न इस वाले टेक्स्ट के अंदर सर्च किया जाएगा और इसे मैच कर दिया जाएगा। तो ये जिस भी इंडेक्स पर मैच करेगा वो इंडेक्स रिटर्न करी जाएगी इस टी को, और टी को हमने यहाँ पर डेमो आईडी जो हमने ऊपर बना रखी है, यहाँ पर देखो एक आईडी बना रखी थी ना हमने, वो यहाँ पर हमने यूज़ में लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने यहाँ पर आईडी को एक्सेस करा, और यहाँ हमने जो आईडी बनाई है वो H1 टैग के लिए बनाई है। तो यहाँ पर इसके इनर HTML के अंदर टी को शो कर दिया जाए, तो इसकी इंडेक्स टी के अंदर है और टी यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। तो चलो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसे सेव किया, तो यहाँ पर आउटपुट देखो 11 आ चुका है। अभी 11 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर W 0 वाली इंडेक्स पर है, तो 0 से यहाँ पर स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो एम कहाँ पर है, 11 नंबर पर, इसलिए यहाँ पर आउटपुट में 11 आया है। तो यहाँ पर आप सर्च मेथड की हेल्प से कोई भी पैटर्न बताकर उसे सर्च कर सकते हो किसी स्ट्रिंग के अंदर, किसी टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इस मेथड को यूज़ में ले सकते हो। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रिप्लेस। तो यहाँ पर हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका कमेंट हटा देते हैं, और यहाँ पर मैंने अगेन एक वेरिएबल बनाया है टेक्स्ट, और यहाँ पर वही है वेलकम टू माइक्रो सॉल्यूशन। तो टेक्स्ट के अंदर क्या स्टोर कर लिया मैंने एज ए स्ट्रिंग वेलकम टू माइक्रो सॉल्यूशन। ओके, अगेन मैंने टी वेरिएबल बनाया और इसके सामने मैंने चलाया टेक्स्ट, जो कि एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। आप टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, तो रिप्लेस एक मेथड है जिसे कॉल करा जाएगा, और इस मेथड के अंदर हमें बताना पड़ता है कि किसे रिप्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पर पैटर्न बता दिया कि रिप्लेस करना है माइक्रो सॉल्यूशन को। तो ये माइक्रो सॉल्यूशन किसके अंदर है, इस टेक्स्ट के अंदर है, और टेक्स्ट ने ही रिप्लेस मेथड को कॉल करा है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर ढूंढा जाएगा कि माइक्रो सॉल्यूशन कहाँ पर है। तो माइक्रो सॉल्यूशन यहाँ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। तो इस माइक्रो सॉल्यूशन की जगह पर क्या हो जाए, तो मैंने यहाँ पर मॉडिफायर को लगाने के बाद कोमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कोमा में जावास्क्रिप्ट लिख दिया। तो माइक्रो सॉल्यूशन की जगह जावास्क्रिप्ट कर दिया जाएगा इस वाली स्ट्रिंग के अंदर, इसे फाउंड करके अगर ये मिलता है तो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा जावास्क्रिप्ट। तो टी के अंदर फाइनली क्या जा चुका होगा, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट रिप्लेस होने के बाद। तो अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट आएगा, ना कि वेलकम टू माइक्रो सॉल्यूशन। तो चलो एक बार सेव करते हैं।
और यहाँ पर आप आउटपुट देख पा रहे हैं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट आया है। ओके, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लास्ट एग्जांपल है, इस लास्ट वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप रेजेक्स का यूज़ करते हुए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए पैटर्न बना सकते हैं। हम इस रेजेक्स का यूज़ करेंगे आगे चलकर, जब मैं आपको फॉर्म वैलिडेशन बताऊंगा उसके अंदर जब कोई पासवर्ड एंटर करे तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर पाए, ना कि कोई भी वीक पासवर्ड। जैसे ही वो वीक पासवर्ड एंटर करेगा तो ऑटोमेटिक मैसेज दिया जाएगा कि जो पासवर्ड है वो वीक है। तो कैसे इस चीज़ को चेक करा जाता है, तो पैटर्न कैसे मैच करता है, कैसे पता लगता है, वो चेकिंग की जाती है इस पैटर्न की वजह से। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए पैटर्न को गूगल से फाइंड करा है। आप गूगल से और भी कई तरह के पैटर्न फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये पैटर्न क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। इस पैटर्न के अंदर बोला गया है, यहाँ पर आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना या ऐसे कैसे लिख लेना, आपको गूगल पर भी मिल जाएगा वैसे। तो यहाँ पर ये पैटर्न कह रहा है कि जो भी आप पासवर्ड बनाओ उसके अंदर स्मॉल लेटर होना चाहिए, इसका मतलब स्मॉल लेटर होना चाहिए ऐसे लेकर जेड के बीच में कोई भी। उसके बाद बोला है कि एक कैपिटल लेटर होना भी ज़रूरी है। उसके बाद बोला है कोई भी डिजिट भी होना ज़रूरी है। उसके बाद बोला है कि कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर होना ज़रूरी है। और लास्ट में हमने यहाँ पर बोला है कि जो पासवर्ड है वो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पासवर्ड का एक पैटर्न यहाँ पर लगा दिया है और ग्लोबली इसको चेक करा जाए, इसलिए यहाँ पर जी मैंने मॉडिफायर का भी यूज़ करा है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक पास नाम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने अपना एक पासवर्ड डाला जो कि इस पैटर्न से मैच कर रहा है। देखो मैंने शुरुआत में ऐसा पासवर्ड बनाया जो कि मैच कर सके। तो यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड बनाया test@12345। तो टी जो है वो कैपिटल है, तो इस वाले से मैच कर गया, ऐसे लेकर जेड तक हो लेकिन कैपिटल हो, तो यहाँ पर कैपिटल है टी, तो इससे मैच कर गया। उसके बाद स्मॉल हो तो EST स्मॉल है, तो इससे भी मैच कर गया। इसके बाद देखो एक्यूरेट है, तो ये मैच कर गया स्पेशल कैरेक्टर से। और उसके बाद 1 2 3 4 5 है जो कि मैच कर गया है किस से, नंबर से, और ये 8 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा पासवर्ड है। तो फाइनली लास्ट वाले से भी ये मैच कर गया है। तो यहाँ पर पास में हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। इसके बाद देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया टी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पैटर्न से टेस्ट वाला जो मेथड है उसे कॉल करा। टेस्ट मेथड मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया। जैसा कि पैटर्न क्या है, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो वो एक मेथड को कॉल कर सकता है जो कि है टेस्ट। और टेस्ट के अंदर मैंने इस वेरिएबल को पास कर रखा है चेक करने के लिए कि पास के अंदर जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाला गया है क्या वो इस वाले पैटर्न से मैच कर रहा है या नहीं। तो मैच कर रहा है ना, देखो स्ट्रॉन्ग है, मैंने आपको बता दिया जो यहाँ लिखा है उससे ये चीज़ मैच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न करा जाएगा। टेस्ट क्या रिटर्न करता है, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, या तो फॉल्स रिटर्न करता है या ट्रू रिटर्न करता है। जब मैच करता है तो ट्रू करता है और जब मैच नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न होगा और टी के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पर मैंने इफ से कंडीशन बना ली और यहाँ पर बोला अगर टी इक्वल टू ट्रू हो, टी के अंदर जो गया है वो ट्रू से मैच करता है तो टी के अंदर ट्रू ही जाएगा, तो इससे मैच करेगा। अगर इससे मैच करता है तो कंडीशन ट्रू हो जाए, और कंडीशन ट्रू हो जाए तो कंसोल के अंदर लॉग करा दिया जाए, कंसोल में प्रिंट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ये फॉल्स रिटर्न करता, और टी में फॉल्स होने की वजह से मैच नहीं करती कंडीशन, तो एल्स में आ जाते, और एल्स में आने की वजह से यहाँ पर प्रिंट हो जाता वीक पासवर्ड। बट हमारे वाले केस में हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करा हुआ है तो मैच कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं सेव करता हूँ और इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखा हुआ आएगा। सेव करते हैं हम और यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखा हुआ आ गया। अब अगर मैं केवल टी स्मॉल कर दूं, केवल इतना सा कर दूं, तो देखो इस वाले पैटर्न से मैच नहीं कर रहा है, ऐसे लेकर जेड तक है लेकिन कैपिटल नहीं है। अब मैं अगर सेव करके इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको तो वीक पासवर्ड आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीक पासवर्ड आया है। तो फ्रेंड्स इसका ही यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आगे चलकर इस चीज़ को हम और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप रेगुलर एक्सप्रेशन यानी रेजेक्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पैटर्न बनाकर उसे मैच करना सिखाया कि किस तरीके से कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।